हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हाँ तो बच्चों, हमारी 11th क्लास में जो भारत का भूगोल है, भारत के भौतिक पर्यावरण वाला जो भाग है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसमें से 3 चैप्टर हटा दिए थे, 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। हम वापस उसी पुनः दोबारा से पहले वाले भाग पर आ रहे हैं। भारत के भौतिक पर्यावरण वाला भाग कंप्लीट होने के बाद में हम भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली किताब में आ गए, जिसमें हमने लास्ट में नेक्स्ट जो था 11th यानी 11वां चैप्टर कराया था हमने। उसके बाद में 12वां और 13वां चैप्टर हटा दिया है। इसके बाद में आज हम बात करेंगे 14वें चैप्टर की। तो 14वें चैप्टर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, महासागरीय जल संचलन। तो बच्चों, हमारा आज 14वां चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है महासागरीय जल संचलन। कि किस तरीके से महासागरों में जल गतिमान होता है, हवा के माध्यम से या हवा के घर्षण के माध्यम से महासागरों का जल जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर की ओर प्रवाहित होता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे, संपूर्ण महासागरीय जल संचलन की। इससे पहले मैं बता दूं, हमारे संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है, बाकी के 29% भाग पर स्थल पाया जाता है, जिसमें 71% में सबसे ज़्यादा जो जल है वो महासागरों में पाया जाता है, खारे पानी के रूप में। तो देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। आगे पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान देना कि महासागरीय जल स्थिर ना होकर के गतिमान है। जो महासागरों में जल है वह हमें आपको स्थिर दिखाई देता है, लेकिन वह स्थिर नहीं है, वह गतिमान है। इसकी भौतिक विशेषताएं जैसे कि तापमान है, खारापन है, घनत्व है एवं बाह्य बल जैसे कि सूर्य, चंद्रमा तथा वायु अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। यानी सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति या चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति या फिर वायु का प्रभाव, ये महासागरीय जल को क्या करते हैं, गति प्रदान करते हैं। महासागरीय जल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की तरफ दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं। महासागरीय धाराएं और लहरें क्षैतिज गति से संबंधित है। जितनी भी महासागरीय धारा का मतलब होता है महासागर के पानी का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होना, और लहरों का मतलब होता है महासागरीय तल से ऊपर की ओर पानी का ऊपर की ओर उठना, और लहरदार जिसे लहरें कहते हैं। ज्वार भाटा जो है वो ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव होता है, जबकि तरंगें जो होती हैं वो जल की क्षैतिज गति हैं, ऊपर की तरफ उठने वाली। धाराओं में जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, धाराओं में जो जल होता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता, बल्कि तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों एवं समुद्रों में जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने से संबंधित है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि महासागरीय धाराओं में तो क्या होता है, जल एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ बहता हुआ दिखाई देता है, लेकिन लहरों में क्या होता है, पानी स्थिर रहता है, लेकिन पानी ऊपर नीचे होता है, पानी वहीं की वहीं होता है। तो इस तरीके से सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण, सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण महासागरीय जल जो है वो एक दिन में 2 बार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। इसी को ज्वार भाटा कहते हैं। अंतः स्थल से ठंडे जल का उत्प्रवाह और अवप्रवाह महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार हैं। यानी सागरीय तली के नीचे जो जल है ठंडा, वो ऊपर नीचे होता रहता है। इसके बाद में हम बात करेंगे बच्चों तरंगों के बारे में। तरंगे वास्तव में ऊर्जा है। तरंगे क्या हैं, ऊर्जा है, वास्तव में जल नहीं है, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करती है। ऊर्जा है जो जल को ऊपर नीचे करती हुई आर पार निकल जाती है। तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। जल कण जो होते हैं वो छोटे छोटे गोलाकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तरंगें उत्पन्न होती हैं। वायु के कारण
यानी हवा के कारण तरंगें महासागर में गति करती हैं तथा ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती हैं। यानी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा के कारण जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो तटरेखा यानी तट पर जा कर के आज़ाद यानी निर्मुक्त हो जाती हैं। सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती हैं। क्या करती हैं? कदाचित ही प्रभावित करती हैं महासागरों के गहरे तल के स्तर को। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, जैसे ही महासागरीय तरंग जो है वो तट पर पहुंचती है, इसकी गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसा गत्यात्मक जल के मध्य यानी गतिशील जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है। जो जल का घर्षण होता है हवा के साथ में, उसके कारण ये तरंगें उत्पन्न होती हैं। तथा जब जल की गहराई तरंग के तरंग दैर्ध्य के आधे से कम होती है, तब तरंग क्या हो जाती है? टूट जाती है। क्या हो जाती है? तरंग का जो क्रम है वो है टूट जाता है। बड़ी तरंगें खुले महासागरों में पाई जाती हैं। तरंगें जैसे ही आगे की ओर बढ़ती हैं, बड़ी होती जाती हैं तथा वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। जैसे जैसे, क्योंकि सागर तल पर कोई अवरोध तो होता नहीं है और हवा की गति बहुत तीव्र होती है, इसलिए हवा के घर्षण से ये पानी ऊपर की तरफ उठता है, तो ये तरंगों के रूप में उठता है। तो जैसे जैसे ये बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे वायु को ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। अधिकतर तरंगें वायु के जल की विपरीत दिशा में गति करती हैं। जिधर हवा चलती है उसके विपरीत दिशा में ये उत्पन्न होती हैं, गति करती हैं। जब 2 नॉट या उससे कम वाली समीर शांत जल पर बहती है। किस पर बहती है? शांत जल पर। जो जल शांत रहता है उस पर बहती है, तब छोटी छोटी उर्मिकाएं जिन्हें रिपल्स बोलते हैं वो बनती हैं और वायु की गति बढ़ने के साथ ही इनका आकार बढ़ता जाता है। जब तक इनके टूटने से सफ़ेद बुलबुले नहीं बन जाते, तट के पास पहुंचने, टूटने और सफ़ेद बुलबुलों में सर्फ की भांति, जो सर्फ होती है डिटर्जेंट पाउडर, उसकी भांति घुलने से पहले तरंगें हजारों किलोमीटर की यात्राएं करती हैं। तो देखिए बच्चों, एक तरंग का आकार एवं आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। युवा तरंगें अपेक्षाकृत ढाल वाली होती हैं, अधिक ढाल वाली, तीव्र ढाल वाली, अतः संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनी होती हैं। कम एवं नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है, यानी काफ़ी दूर से आती हैं वो, संभवतः दूसरे गोलार्ध में। तरंग के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, यानी यह कितने समय तक प्रभावी है तथा उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय से एक ही दिशा में प्रवाहमान है ये वायु। तरंग गति करती हैं क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करती है, यानी वायु धक्का देती है पानी में और उससे प्रवाहित करती है, तभी गति होती है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर क्या करता है? खींचता है। तो गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है, अतः तरंग नए स्थिति में गति करती हैं। तरंगों के नीचे जो जल होता है उस जल की गति कैसी होती है? गोलाकार, वृत्ताकार होती है। यह इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे तथा ऊपर की ओर होता है एवं लौटती हुई तरंग पर नीचे तथा पीछे की ओर होता है। तो देखिए बच्चों, ये कुछ नीचे चित्र दिया हुआ है, ये चित्र हम देख सकते हैं तरंगों के प्रकार। तो इसमें देखिए ये तरंगें हैं ऊपर नीचे हो रही हैं। तो ये तरंग क्या है? वृत्ताकार वृत्त में है, यानी वृत्ताकार रूप में ये इस तरीके से घूमती हैं और आगे की तरफ बढ़ती हैं। ये शीर्ष पतन यानी इसके सिर का पतन है। ये दाई और प्रगामी तरंगें, इसके अलावा इनके ये वृत्ताकार उस मार्ग में बहती हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम देख सकते हैं ये तरंगों की कुछ विशेषताएं दे रखी हैं बॉक्स में।